तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि स्पिरिट के डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा और प्रोड्यूसर है टी सीरीज के सीईओ ऑनर भूषण कुमार। अब भूषण कुमार ने पहले भी स्पिरिट को लेकर कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन कल भाई साहब एक बार फिर से उन्होंने स्पिरिट को लेकर कुछ और शॉकिंग स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि अनबिलीवेबल है और कमाल है। उन्होंने बताया कि फिल्म का मुहूर्त कब है, शूटिंग कब स्टार्ट है, शूटिंग कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, कास्टिंग को लेकर उन्होंने बात की, प्रभास क्या सोचते हैं उसको लेकर उन्होंने बात की, संदीप रेड्डी वांगा फिल्म को लेकर क्या करे उसके बारे में भी उन्होंने बताया एंड रिलीज डेट के बारे में भी बोला। भाई जो रिलीज डेट मुझे ऐसा लगता है कि मेकर सोच रहे हैं ना यार वो सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देगी, ये मैं ऐसा बोल रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या है, सारी अपडेट्स देखते हैं कि भूषण कुमार ने क्या बोला। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना जरूरी है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले उन्होंने बोला क्या, मैं आपको वो बोलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो उन्होंने बोला ना पूरी की पूरी वीडियो वो मैं अपनी इस वीडियो के आखिर में मैं लगा दूंगा, आप मस्ट वो वॉच करिएगा। लेकिन उनके मेन वर्ड्स मैं आपको बता देता हूं। एवरी डे ही इज राइटिंग, संदीप रेड्डी वांगा के बारे में बोल रहे हैं भूषण कुमार कि एवरी डे ही इज राइटिंग, मेकिंग सॉन्ग्स, मोस्टली विल डू मुहूर्त शॉट इन दिसंबर। यानी कि जो आप समझो कि पूजा सेरेमनी होगी, जो मुहूर्त होगा वो दिसंबर के अंदर होगा। अब देखो इससे पहले क्या नाम है अपना फौजी का भी हुआ था, उससे पहले भाई NTR 31 का भी हुआ था, इस साल की बात करूं, और भी दूसरी मूवीज का होता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्पिरिट का मुहूर्त ही जो होगा ना, या आप कह सकते हो कि पूजा सेरेमनी एक ही है भाई, ये अलग मतलब लेट सपोज इन्होंने अगर पब्लिक किया, वैसे तो पब्लिक नहीं होती, ये हिडन चीजें होती हैं, चुप करके गई ये कर दी जाती है और वीडियो भाई साहब यूट्यूब के ऊपर रिलीज कर दी जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके यूट्यूब के ऊपर ही वीडियो पर भी गाइस जो व्यूज आएंगे ना भाई साहब वो कमाल होने वाले हैं। लेकिन फाइनली दिसंबर में भाई साहब इसका मुहूर्त स्टार्ट है और आपको पता है जब ऐसा पूजा सेरेमनी मुहूर्त हो जाता है तो उसके फौरन बाद भाई साहब शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद बोलते हैं प्रॉपर शूटिंग फ्रॉम अर्ली 2025, मतलब कि जनवरी फरवरी तो मैं फिर नहीं लेके जाऊंगा, जनवरी में गाइस ये लोग बिल्कुल शूटिंग को स्टार्ट कर देंगे। कॉप ड्रामा, वेरी ह्यूज फिल्म, राइटिंग इज इन डिफरेंट जोन। इसके बाद उन्होंने बोला कि प्रभास बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए, यानी कि प्रभास बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और मुझे भी जब संदीप रेड्डी वांगा बताते रहते हैं कि ये सीन ऐसे होगा, ये सीन ऐसे होगा, तो मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि ये है तो कॉप वाली फिल्म, लेकिन ये बहुत डिफरेंट फिल्म है और बहुत बड़ी फिल्म है और अलग लेवल की फिल्म है। उसके बाद लिखते हैं कास्टिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओ भाई साहब देखो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स डॉन ली। गाइस देखो सालार 2 का तो फिर मैं नहीं बोल सकता 50-50 है, लेकिन स्पिरिट के अंदर भाई साहब डॉन ली के होने के चांसेस 100% है। क्योंकि मुझे तो जो न्यूज मिली थी मैं आपको बता चुका हूं कि इस फिल्म में प्रभास के 3 कैरेक्टर या 3 रोल होने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स भाई साहब 2 जिनमें से हम देखें तो एक तो भाई बनता है उनके कॉप यूनिवर्स का, मतलब कि एक उनका कॉप रोल, दूसरा उनका भाई साहब कोई एंग्री हरामी टाइप रोल होगा, आप सबको पता है। अब गाइस तीसरा कौन सा होने वाला है, और फिर गाइस वो डॉन ली मुझे लगता है कि उनको गैंगस्टर बनाया जाएगा कुछ इस तरह का करके, तो अब वो किस तरह से बनेंगे, तो इंटरेस्टिंग तो गाइस बहुत लग रहा है। और फिर तो अब भूषण कुमार ने भी बोल दिया कि कास्टिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। खैर विल अनाउंस सून। उसके बाद गाइस कहते हैं कि हम मिड ऑफ 2026 में मूवी को रिलीज करेंगे। अब देखो मिड ऑफ 2026 तक रिलीज करना सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पॉसिबल नहीं है। मान लो अगर जनवरी में इसकी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो बोला तो ये जा रहा है कि 6 महीने में शूटिंग को कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 8 महीने तो मिनिमम लगेंगे। क्योंकि प्रभास की जो भी फिल्म होती है भाई साहब उसकी हर एक चीज पेंडिंग थोड़ी सी आगे जाती है, क्योंकि प्रभास की फिल्म छोटी मोटी नहीं होती। जितना सोचा जाता है कि ये सीन 10 दिन में कवर होगा वो 15 दिन में कवर होता है, वो बड़ा होता ही जाता है। तो आप 6 मंथ की बजाय 8 मंथ तो मिनिमम मान के चलो। अब मेकर
मेकर्स बोल रहे हैं कि मिड ऑफ 2026, मैं मान रहा हूं भाई साहब लगभग दिसंबर 2026 यानी कि दिसंबर नवंबर 2026 तक भाई साहब स्पिरिट हमें देखने को मिलेगी, यानी कि 2026 के लास्ट में। बट ये लोग कह रहे हैं कि मिड ऑफ 2026। अब यहां पर आप लोग नोट करो, अभी तक 2026 में जो डेट्स बुक हुई हैं वो सबसे पहले पहला मंथ है जनवरी 2026, 9 जनवरी को भाई साहब एनटीआर 31 लॉक्ड है। रिपब्लिक डे पे भाई साहब बॉर्डर 2 है। ईद की बात करूं तो शाहरुख खान की फिल्म है किंग और संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर। उसके बाद अगर मैं बात करूं दिवाली की तो रामायण का पार्ट 1 है। अगर मैं भाई साहब उसके अलावा बात करूं तो हो सकता है दिसंबर में एटलीस्ट 6 आने की चांसेस है बिल्कुल। लेकिन अभी तक भाई साहब अगर मैं देखूं तो इंडिपेंडेंस डे किसी ने बुक नहीं किया है और यहां पे प्रभास का रोल कॉप वाला है, यानी कि आप समझ रहे हो क्या बोला था कि प्रभास ना ऑनेस्ट एंग्री कॉप होंगे, यानी कि ऑफ कोर्स वो अपना जो उनका काम होगा उससे प्यार करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बिल्कुल ऐसे मौके वाली फिल्म है कि इसको इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज किया जाए। और अगर इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज किया गया, मैंने बोला ना कि ये सारे रिकॉर्ड्स खा जाएगी विद हिंदी के अंदर। यार अभी कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी, स्त्री 2 क्लैश में रिलीज हुई थी भाई सब 3 मूवीज रिलीज हुई थी इंडिपेंडेंस डे पे। स्ट्री टू थी, उसके बाद वेदा थी, उसके बाद एक और फिल्म थी खेल खेल में। अब गाइस देखो स्ट्री 2 600 करोड़ प्लस की हिंदी नेट हो गई। अभी तक इंडिया में कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसने हिंदी में 600 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन की हो। स्ट्री 2 हो गई, कब रिलीज हुई, इंडिपेंडेंस डे पे। अभी अगर चलो मान लो, अब आप ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे कि लक था, अभी अगले साल 2025 के इंडिपेंडेंस डे पे आने वाली है वॉर 2। अब वॉर 2 जो कर सकती है ना, वो क्या पता स्ट्री 2 ने भी ना किया हो। यस, और अगर अगली इंडिपेंडेंस डे पर आ जाती है स्पिरिट, तो मैं बोलता हूं भाई बवाल हो जाएगा। देखो एक बात आप याद रखिएगा, अगर तो मेकर्स ना इंडिपेंडेंस डे को टारगेट करके चल रहे हैं तो मेकर्स ना दिसंबर मुहूर्त पे इजीली इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि 2026 बहुत बड़ा साल होने वाला है मूवीज को लेकर। और वैसे भी एक बात याद रखना, ये फिल्म न स्पिरिट जिस जगह पर भी आई, कोई पागल पागल ही होगा कोई इसके साथ क्लैश करे, मतलब कि क्लैश का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं बनता ना। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये जल्दी से इंडिपेंडेंस डे को बुक करेंगे, बिल्कुल ये बुक करेंगे। और फिर कोई और अगर इंडिपेंडेंस डे पर आ जाता है तो फिर ये उसके साथ भी क्लैश नहीं करने वाले, इतना तो मुझे पता है। यानी कि इनको भी पता है कि अगर हमने किसी फिल्म के साथ क्लैश किया ना तो वो फिल्म उड़ जानी है भाई, डेफिनेटली उड़ जानी है। क्योंकि ये स्टैंड अलोन कुछ होती है ना, फिल्म स्टैंड अलोन अकेले रिलीज आना भाई साहब वो डिजर्व करती हैं। कुछ फिल्म ऐसी होती है कि जो भले ही क्लैश में भी आ जाए लेकिन वो अकेली ही होती है, बाकी मूवीज की हाइप ही उड़ जाती है। तो यहां पर कोई पागल का बच्चा ही होगा जो इसके साथ पंगा ले, कोई भी नहीं लेगा। तो इंडिपेंडेंस डे अगर 2026 हो गया तो मैं बोलूंगा कि ये अभी तक का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस डे होगा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। सोचो कि स्पिरिट आ रही है, प्रभास की फिल्म जिसमें संदीप रेड्डी वाघा डायरेक्टर है भाई साहब, विलन डॉन ली कोरियन विलन है भाई। क्या क्रेज बनेगा, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन क्या लगता है डे 1 में कितना होगा? खैर अभी मैं अपनी हाइप को जरा कंट्रोल में रखता हूं, लेकिन आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब गाइस जो बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट्स है ना 100% मैं आपको वो बता दूं, इस फिल्म का मुहूर्त यानी कि पूजा सेरेमनी दिसंबर में है। शूट स्टार्ट फ्रॉम अर्ली 2025, प्लानिंग टू कंप्लीट इंटायर शूट इन जस्ट 6 मंथ। म्यूजिक वर्क्स गोइंग ऑन यानी कि चल रहा है। प्रभास गोइंग टू बी सीन इन 3 डिफरेंट गेटअप्स, लुक्स, कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। प्लानिंग टू रिलीज इन 2026 मिड। ये एक प्रॉपर गाइस न्यूज़ हैं। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है, मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।